हेलो गाइस, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जी कोऑपरेटिव। लगातार जारी है प्रयोगशाला परिचय की क्लास और देख रहे हैं आप पर्यावरण की क्लास। चलिए, आज पर्यावरण में क्या देखेंगे भाई। सिलेबस आपके सामने है और आज हम बातें करेंगे पर्यावरण में कचरा और उसका प्रबंधन। ठीक है, उसके पहले हम प्राकृतिक वास हम देख चुके हैं। ठीक है, प्राकृतिक वास और प्राकृतिक आवास देख चुके हैं। फिर साथ ही साथ आज हो सकता है तो हमारा स्वास्थ्य भी हम देखेंगे। इसके पहले हम देख चुके हैं जैव विविधता, हम देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, ये सारी बातें हो चुकी है तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कचरा और उसका प्रबंधन। ठीक है, चलिए, कचरे एवं उसका प्रबंधन, वेस्ट एंड इट्स मैनेजमेंट। चलिए, पहले समझ लेते हैं कचरा होता क्या है। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है कचरा एवं उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कचरा होता क्या है, कचरा किसे कहते हैं। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। देखिए, चाहे हमारे घर में यूज हो रहे कोई उपयोगी सामान हो, खाने पीने का सामान हो, चाहे फैक्ट्री में यूज हो रहे सामान हो या किसी भी स्थान में यूज हो रहे सामान हो, वहां जो उपयोगी चीज है वो हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसके बाद जो उपयोगी नहीं है हमारे लिए, जो वेस्ट है हमारे लिए, उसको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। वही क्या कहलाता है, कचरा कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे घर में अगर हम सब्जी भाजी लिए, ठीक है, जो उपयोगी चीज है सब्जी के लिए वो हमने क्या की, यूज कर लिया। उसके बाद जो भी चीज है उसको हम फेंक देते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में, कारखानों में आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा जो यूज वाला चीज है उसको यूज कर लेते हैं फैक्ट्री में, फिर उसको फेंक देते हैं आगे जो भी अगर वेस्ट मटेरियल है। तो यही क्या कहलाता है, कचरा कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उपयोगी चीज है उसको हम यूज कर लेंगे और अउपयोगी जो चीज है हमारे लिए उसको फेंक देते हैं, वही क्या कहलाएगा, कचरा कहलाएगा। अगर डेफिनेशन में चलते हैं, देखिए, अगर हम डेफिनेशन में चलते हैं तो कचरा, ठीक है, इसको हम कई तरीके से हम बोल सकते हैं। कचरा ये इसे अपशिष्ट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, अपशिष्ट। इंग्लिश में इसको वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अपशिष्ट या वेस्ट, या इसी को अवांछित बोल सकते हैं, अवांछित। इसी को हम बोल सकते हैं अनुपयोगी, जो हमारे लिए उपयोग नहीं है। क्या है भाई, अनुपयोगी, जो हमारे लिए उपयोग में नहीं आता। या जिसे हम बोल देते हैं वर्ज्य, और या इसे बोल देते हैं कचरा।
अंतिम में अगर बोले तो इसको बोल देते हैं कचरा। तो ये सारे आप देख रहे हैं, इसका तात्पर्य एक ही है। अपशिष्ट बोले या वेस्ट बोले, अवांछित बोले, अनुपयोगी बोले, वर्ज्य बोले या कचरा बोले, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी परिभाषा पर चले, इसका अर्थ आप समझ गए। परिभाषा पर चले तो उसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग होने के बाद या प्राथमिक उपयोग करने के बाद शेष बचता है, उसे कचरा कहा जाता है। कचरा कहा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, सभी आप जानते हैं कि प्राथमिक उपयोग हो जाता है, उसके बाद जो चीजें अपशिष्ट पदार्थ है, जो चीज शेष बच जाता है उसको हम फेंक देते हैं, उसको हम कहते हैं कचरा। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा है। चलिए, जैसे कि यदि हम एग्जाम्पल से समझे तो कई तरह के आप देख सकते हैं। ठीक है, आपके घर से निकलने वाले कचरे, घर से निकलने वाले कचरे, ठीक है, साथ ही साथ फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे या कारखानों से निकलने वाले कचरे, ठीक है, गैस के रूप में, देखिए कचरे भी कई तरह से आप देख सकते हैं। गैस के रूप में कचरे, गैस के रूप में कचरे, जैसे कि अगर हम देखें तो गाड़ी के धुएं, ये भी एक प्रकार के कचरे हैं। गाड़ी के धुएं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का कचरा है। तो इस प्रकार के कई कई प्रकार के कचरा आपको देखने को, घर से निकलने वाले कचरे, कारखानों से निकलने वाले कचरे, फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे, गाड़ी से निकलने वाले धुएं, ठीक है, ये सभी क्या है, जो है कचरा है। एग्जाम्पल मैंने दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे, किसी भी जो पदार्थ है उसका प्राथमिक उपयोग हम कर लेंगे, उसके बाद जो बच जाता है, शेष बच जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, कचरा कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अब देखते हैं कुछ और बातें। याद रखेंगे, अगर स्थिति हम देखें तो भारत में अगर कचरा हम बात करें तो एक आंकड़े के आधार पर प्रतिवर्ष लगभग 6.2 करोड़, 6.2 करोड़ टन कचरा निकलता है। ठीक है, एक आंकड़े के आधार पर हम बात करें तो प्रति वर्ष कितना भाई, 6.2 करोड़। और यदि हम प्रतिदिन की हम बात करें, प्रतिदिन लगभग 1.7 लाख टन कचरा निकलता है। ठीक है, ये आंकड़े हैं भाई, क्लियर है। चलिए, अगर हम कचरे के प्रकार की बात करें तो कई प्रकार के होते हैं। कचरे के प्रकार, अगर प्रकार में जाएंगे तो कई प्रकार के आपको देखने को मिलता है। एक आप देखेंगे, एक है जिसे हम कहते हैं
सूखा कचरा। ठीक है, दूसरा है गीला कचरा, सूखा कचरा हो गया है, और दूसरा है गीला कचरा। एक और हम ले लेते हैं, जिसको हम कहते हैं गैस के रूप में। किसके रूप में ये कचरा होता है? गैस के रूप में। ठीक है, तो गैसी कचरा, गैस या गैसी कचरा। चलिए, सूखा कचरा, तो सूखे के रूप में जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सूखा कचरा। जो गीले के रूप में होगा उसको हम क्या कहेंगे? गीला कचरा। और जो गैस के रूप में होगा उसको हम क्या कहेंगे? गैसी कचरा। ठीक है, जैसे आपके घर का कचरा, घर में जो है कचरा है वो सूखा कचरा, गीला कचरा भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, पालिका का कचरा हो गया, प्लास्टिक कचरा हो गया, प्लास्टिक, कांच का कचरा हो गया। फिर गीला कचरा आप देख पाएंगे, ठीक है, जो वाहित मल है, वाहित मल है, ये एक प्रकार के गीले कचरे के आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, औद्योगिक रसायन है या औद्योगिक मल है। गैसी कचरा, उद्योगों के जो चिमनी से निकलने वाले कचरा, उद्योगों के चिमनी से निकले कचरे, निकले कचरे। फिर आपकी गाड़ी के धुएं, गाड़ी के धुएं। ठीक है, तो ये सारे जो है, ये सारे क्या है? ये कचरे के प्रकार है। सूखा कचरा हो गया, गीला कचरा हो गया, गैसी कचरा हो गया। ठीक है, ये चीजें आप याद रखें। अब अपघटन के आधार पर कचरे की हम प्रकार की बात करें, किसके आधार पर भाई? अपघटन, अपघटन के आधार पर, आधार पर कचरे के प्रकार। ठीक है, तो समझेंगे अपघटन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं जो अपघटित हो जाता है उसको हम कहते हैं जैव निम्नकृत अपशिष्ट। क्या कहते हैं भाई इसको? जैव निम्नकृत अपशिष्ट, या जिसे कहते हैं जैविक कचरा, जैविक कचरा। ठीक है, समझे मेरी बातों को। जैव निम्नकृत या जैविक कचरा, ऐसे कचरे जो, उसको हम, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो कचरा है, उसको हम क्या करेंगे? फेंक देंगे। उसके बाद कुछ समय बाद, कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है? कंपोजिट खाद में परिवर्तित हो जाता है। उसको हम कहते हैं जैविक कचरा। ठीक है, जैव कचरा वो पेड़ पौधों के लिए, वो आपके क्रॉप्स के लिए, ठीक है, आपके कृषि के लिए भी ये उपयोगी होता है। ठीक है, तो ऐसे कचरे याद रखेंगे, ऐसे कचरे जो कुछ समय बाद, कुछ समय बाद किसमें तब्दील हो जाते हैं? कुछ समय बाद अपघटित हो जाते हैं, अपघटित होकर, ठीक है, जैविक खाद का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं भाई? अपघटित होकर जैविक खाद का रूप ले लेते हैं, रूप ले लेते हैं। तो ऐसे कचरे क्या कहलाता है? जैव निम्नकृत कचरे कहलाते हैं।
ठीक है। चलिए, और ये आपके आपके पौधों के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए, ठीक है, उर्वरक की तरह काम करता है। पौधों एवं कृषि के लिए उर्वरक का कार्य करता है। ठीक है, किसका कार्य करता है भाई? उर्वरक का कार्य करता है, खाद का कार्य करता है एक प्रकार से। कार्य करता है, तो हम बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंपोजिट। कंपोजिट की तरह, उर्वरक की तरह, खाद की तरह कार्य करता है। तो ऐसे कचरे को हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकृत कहते हैं। दूसरा प्रकार है आपका अजैव। अजैव निम्नीकृत अपशिष्ट, अपशिष्ट या अजैविक कचरा जिसको बोलते हैं, अजैविक कचरा हम बोल देंगे इसको। और ऐसे कचरे जो अपघटित नहीं होते, याद रखेंगे, ऐसे कचरे जो क्या नहीं होंगे भाई? जो अपघटित नहीं होते, नहीं होते। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल अगर आप देखें, अपघटित नहीं होते कौन कौन से? आपके जो है कांच हो गए, प्लास्टिक हो गए, प्लास्टिक है, कांच है, ठीक है, ये सारे जो है अपघटित नहीं होते हैं। ये जो है ये रहते ही हैं। ठीक है, ये हमेशा रहेंगे। प्लास्टिक इसलिए कहा जाता है, जब भी आप मार्केट जाते हैं, जब भी आप बाजार जाते हैं, तो प्लास्टिक का यूज ना करिए, प्लास्टिक थैले का यूज ना करिए। ठीक है, घर से थैला लेकर जाइए, वहां प्लास्टिक का उपयोग सब्जी के लिए, भाजी के, किसी भी प्रकार की चीजों के लिए मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है, तो वो आप प्लास्टिक का यूज ना करिए, झिल्ली का यूज ना करिए। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, ये अजैविक कचरा जो है बहुत ही खतरनाक होता है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, और पर्यावरण में रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सबके लिए क्या रहता है? ये हानिकारक होता है। ठीक है, प्लास्टिक को जलाएंगे भी तो ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ठीक है, ये प्रॉपर, ये पूरी तरह से जो है जमीन में नहीं जाता है, पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिलता। ठीक है, और जानवरों के लिए भी हानिकारक है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है, मानव के लिए भी हानिकारक है। ठीक है, चलिए, तो ये कचरे, अगर कचरे ज्यादा भी है तो ये भी हानिकारक, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अजैविक जो है वही हानिकारक, जैविक भी कई प्रकार के हानिकारक होते हैं। देखिए, यहाँ पर कई प्रकार के एग्जाम्पल दिए गए हैं, अगर आप इस चीज को आप देखेंगे। ठीक है, या जो बुक में, नवी का बुक है, और आपको बताया भी गया है कि जो प्रयोगशाला पंचायत में आएगा वो 9th और 10th के बुक से आएगा, तो जो बुक है उसी से हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, कचरे के अभिप्राय जो बताया गया है, जो मैंने बताया वही है। दिन प्रतिदिन जितने भी काम करते हैं उन सभी किसी प्रकार का कचरा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये सूची बनाई गई है, किस प्रकार सब्जियों फलों का कचरा, प्लास्टिक का कचरा, इसमें आप कई प्रकार के औद्योगिक कचरा लिख सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक औद्योगिक कचरा आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं रसायन कचरा या मेडिकल कचरा, मेडिकल कचरा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचरा लिख सकते हैं, कई प्रकार के कचरे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कचरा, कचरा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके रेडियो धर्मी कचरा, रेडियो धर्मी कचरा, ये कई प्रकार के कचरा आपको देखने को मिलता है, सूखा, गीला और गैसीय प्रकार के। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसे हैं जो ऐसी समझने के लिए, इसमें उन चीजों को छांटिए जिससे दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसी उपयोग के द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए किए जा सकते हैं, उनको छांटिए, अलग अलग प्रकार के दिया गया है।
ठीक है। तो देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि हमारे लिए जो कचरा है, जैसे पुराने समाचार पत्र है हम फेंक देते हैं कचरे के रूप में, ठीक है। तो वो ऐसे समाचार पत्र, ऐसे कागज और ऐसे प्लास्टिक जो हम फेंक देते हैं कूड़ा कचरे में, वो कबाड़ी के लिए आय का स्रोत हो जाता है, ये भी बताया गया है। ठीक है कि कबाड़ी क्या करता है, आप देखते हैं कचरे के ढेर में जाता है कबाड़ी, वहां से प्लास्टिक उठाता है, वहां से जो भी सामान उसको लगता है कि जो यूज हो सकता है, जिसको वो बेच सकते हैं, आय का स्रोत बन सकता है, उसको उठा के वो जो है जिस एरिया में वो बेचाता है वहां जाके वो आय का स्रोत बन जाता है वो कबाड़। तो हमारे लिए कचरा है, लेकिन दूसरे के लिए कबाड़ी वालों के लिए क्या करता है, ये आय का स्रोत बन जाता है। तो ये भी बात है। यहाँ पर जो भी दिया है उसको मैं बता रहा हूँ भाई, कितना कितना कचरा कैसा कचरा, दिन भर में हम कचरे की कितनी मात्रा निकालते हैं, आइए से पता लगाते हैं। तो ये जो है ये नॉर्मल पढ़ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि दिन भर में हम कितना कचरा निकालते हैं वगैरह वगैरह। ये क्रियाकलाप वगैरह कुछ दिया गया है जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं जो मैंने अभी बताया। ठीक है, और भी मैं यहाँ पर बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यहीं पर हम देखते हैं क्या क्या और चीजें हैं। तो ये दोनों चीजें याद रखें, जैविक कचरा और अजैविक कचरा। ठीक है, कि किस प्रकार के कचरा। अब बात करेंगे कि कचरे का प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कचरा प्रबंधन हमारा जो टॉपिक में है, कचरा एवं उसका प्रबंधन। तो कचरे का प्रबंधन ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा छोटा टॉपिक है, कचरा का प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। चलिए, कचरे का प्रबंधन कई तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रबंधन के 4 आर बताए गए हैं। ठीक है, प्रबंधन के 4 आर दिए गए हैं, 4 आर बताए गए हैं। ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे। इसको बोलते हैं 4 आर तकनीक। प्रबंधन के 4 आर तकनीक। और 4 आर क्या है? ठीक है, तो एक जिसे हम कहते हैं R4, R4 रिड्यूस। ठीक है, R4 रिफ्यूज। एक कहलाता है R4 रीयूज। एक कहलाता है R4 रिसाइकल। क्या कहते हैं भाई? रिसाइकल। ठीक है, तो ये 4 जो है तकनीक है, कचरा प्रबंधन के 4 तकनीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये 4 आर का अर्थ क्या है वो हम देखेंगे। चलिए, इसमें 4 तकनीक में से सबसे पहला मैंने बात करूंगा मैं और रिड्यूस की। ठीक है, अब देखिए स्पष्ट है, सबको मैं एक एक करके बता देता हूं। रिड्यूस, रिड्यूस कहने का मतलब है जो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो कचरा बन रहा है, ठीक है, तो उसके पहले हम ज्यादा से ज्यादा उस चीज को हम क्या करें, रिड्यूस करें। ठीक है, मान के चलिए हमारे घर में अगर सब्जी भाजी हम लाए हैं, ठीक है, तो अगर मान के चलिए एक बाल्टी, ठीक है, एक जो है मीडियम सा बाल्टी में अगर एक बाल्टी कचरा निकल रहा है, तो उसको हम क्या करें, उसको कम करें, रिड्यूस करें। कम किस प्रकार से कर सकते हैं? जैसे हमने सब्जी लाया, ठीक है, भाजी लाया, सब्जी लाया, जो भी लाया, तो जो उपयोग चीज है, जो जानवरों को खाने वाली चीज है, उसको हम क्या करें, सब्जी भाजी को जानवर को खिला दें। ठीक है, हमारे लिए जो उपयोगी है हम छांट के निकाल लेते हैं घर में। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पत्ती है, जो बच गया है,
उसको हम क्या करेंगे, बाहर जो जानवर है उनको हम खिला देंगे, गाय भैंस बैल जो भी है उसको हम क्या करें, खिला देंगे। तो वो क्या है, ये कचरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, थोड़ा से कम हो जाएगा। एक बाल्टी जो निकल रहा था, एक बकेट निकल रहा था, वो आधा बकेट होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं रिड्यूस। दूसरा है रिफ्यूज। रिफ्यूज कहने का मतलब है नकार देना। कैसे कैसे चीजों का नकार देना, जैसे प्लास्टिक के सामान है, प्लास्टिक का कचरा है, उसको हम नकार देंगे। ठीक है, कांच का सामान उसको नकार देंगे। ऐसे कचरे जो हमारे पर्यावरण के लिए, जो मानव के लिए, जो जीव जंतु के लिए हानिकारक है, उसको हम क्या कर देंगे, नकार देंगे। जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल बताया कुछ समय पहले कि आप जब भी मार्केट जाते हैं तो प्लास्टिक का कैरी बैग आप साथ लेकर ना चाहिए, या वहां जो प्लास्टिक कैरी बैग मिलता है उसको यूज ना करें। ठीक है, तो प्लास्टिक का सामान है, कचरे का सामान, इसको यूज ना करें। अगर यूज कर भी रहे हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं बहुत सारे, जो आपने देखे हैं सफर में जाए तो प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं, उसको उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, हालांकि वो जो कचरे बिनने वाले उससे उठाकर फिर रिसाइकल के लिए चला जाता है वो। ठीक है, तो उसको प्लास्टिक के सामान अगर यूज कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, तो उसका दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन भी ढूंढिए, इसको और किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्यूज कहने का मतलब है कि ऐसे हानिकारक कचरे जो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक है, उसको थोड़ा कम ही यूज करें, कम ही यूज करें, इसको हम कहते हैं रिफ्यूज। रीयूज, जैसे कि अभी जस्ट बनाया रीयूज, उसको कई बार हम क्या करते हैं, पुनः यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की बोतल से मैंने पानी की बात की, उसका दूसरा यूज करिए, तीसरा यूज करिए। ठीक है, तो कई ऐसे वस्तु हैं, कई ऐसे सामान हैं जो हम क्या करते हैं, जैसे आप कॉपी की ही बात करिए, ठीक है, आप बुक की बात करिए, कई बार ऐसा होता है कि लिख दिए उसके बाद फाड़ के फेंक देते हैं, ठीक, ये ठीक नहीं है, या फिर ये हमारे कोई काम का नहीं है, इसको हम फेंक देते हैं। उसको क्या करिए, इसको अच्छे से और यूज करिए, किसी और काम के लिए लगाइए। ठीक है, तो ये कहलाता है रीयूज। रिसाइकल, रिसाइकल जिसको हम कहते हैं हिंदी में पुनः चक्रण। ठीक है, रिसाइकल मशीन में जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी प्लास्टिक का सामान है, कोई कांच का सामान है, कोई ऐसा है जिसको फिर से रिसाइकल करके पुनः अलग जो है उसमें चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिसाइकल। ठीक है, तो 4R के बारे में आप जानिए, 4 तकनीक के बारे में। कि कचरा प्रबंधन की 4 तकनीक आपसे कई बार ये ऑप्शन पूछ दिया जाएगा। कचरा प्रबंधन के 4 तकनीक निम्नलिखित में से, इनमें से है, आपको लाइन से दिया जाएगा, रिड्यूस, रिफ्यूज, रियूज, रिसाइकल। फिर दूसरा ऑप्शन कुछ भी आर से 3-4 ऑप्शन इस प्रकार से लिख देंगे, लेकिन आपको याद रखना है कचरा प्रबंधन की ये 4 तकनीक। ठीक है, सिंपल है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो रिड्यूस, कचरे को कम करें। आप समझ गए इसको लिखने, कचरे को क्या करें, कम करें। सिंपल से एक एक लाइन में लिख देता हूं, कचरे को कम करें। ठीक है, रिफ्यूज, हानिकारक, हानिकारक, ठीक है, पदार्थों या वस्तुओं, हानिकारक पदार्थों या वस्तुओं का उपयोग कम करें, उपयोग कम करें। ठीक है, रीयूज, कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी किसी वस्तु या पदार्थों को, ठीक है, पुनः उपयोग करें, उपयोग करें। ठीक है, कि जो भी यूज हो एक बार, हो सकता है 2 बार 3 बार, बेकार चीज नहीं जाएगी, दूसरे काम में लगाइए। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ या जो वेस्ट है, उसको रिसाइकल कर लें, या फिर जिसको कहते हैं पुनः चक्रण करें, चक्रण या रिसाइकल करें। ठीक है, और रिसाइकल करने से क्या होता है, ये पुनः नए सामान बन जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है,
नया सामान बन जाता है, नया चीजें बन जाती हैं। जैसे प्लास्टिक के बोतल का रिसाइकल हम करेंगे, ठीक है, ये प्लास्टिक के किसी भी सामान का रिसाइकल दूसरे प्लास्टिक के सामान बन जाएगा। जैसे लोहे को हम करते हैं, लोहे को पिघला के हम दूसरा सामान बना लेते हैं, ठीक है। लोहे का अगर टुकड़ा है, मान के चलिए लोहे का टुकड़ा आपके यहाँ है, उसको दे दीजिए लोहार को, वो क्या करेगा, उसको पिघला कर वो क्या कर देता है, औजार बना देगा, ठीक है, कुल्हाड़ी बना लेगा, हथौड़ा बना देगा लोहे के सामान से। सोनार को दीजिए, ठीक है, वो भी लोहे अगर जो है सोना या चांदी का जो सामान है उसको जो पिघला कर डिजाइन करके फिर माला वगैरह कुछ भी किसी भी प्रकार के आभूषण तैयार कर लेगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिसाइकल, ठीक है। पुनः इसको चक्रण करके पुनः दूसरे प्रकार के सामान उसी जो मटेरियल से दूसरा सामान बना देते हैं। तो ये कचरा प्रबंधन के 4 R, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, याद रख लीजिए। क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए चलिए क्लियर है। चलिए यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, उसको अगर पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है हम, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए। खैर लेकिन अगर कुछ है काम की बातें तो हम पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा गया घरेलू कचरे में बहुत सारे ऐसे जो है कचरे होते हैं जो बहुत लंबे समय बाद वैसे ही बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक का सामान, जैसे मैंने बताया, कैरी बैग आप लेते हैं, पॉलीथीन का कैरी बैग लेते हैं, धातु लेते हैं, कुछ कांच, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, ये ऐसे कचरे हैं जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है। ऐसे कचरे कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, अब घटित नहीं होते। तो जिसको हम कहते हैं जैव अनिम्नीकृत, जैसे यहाँ पर लिख दिया भी गया है, ठीक है, देखिए जैव निम्नीकृत कचरा कहते हैं, ठीक है। सामान्यतः तौर पर हम इसी कचरे या किसी जगह फेंक देते हैं या कबाड़ी बेच देते हैं, ठीक है। चलिए जो भी अभी तक हमने घरों से निकलने वाले कचरे की बात की, इसके अलावा देखिए घरों से निकलने कचरे के बाद, ठीक है, तो हम देखिए औद्योगिक कचरे होते हैं, जो मेडिकल कचरा मैंने लिखा, बाजार का सांस्कृतिक अन्य संस्थान में शामिल कचरे, ठीक है। इस प्रकार से कचरे के ढेर आप देखने को मिलता है, ठीक है, नगर निगम नगर पालिका की गाड़ी आती है, ठीक है। तो ये आप देख पाएंगे कचरे का ढेर एक जगह क्या किया जाता है, उसको ढेर कर देते हैं। कचरा प्रबंधन, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट, कंपोजिट खाद के द्वारा, ठीक है, कचरा का प्रबंधन हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैविक खाद एक कंपोजिट हम बना लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है। वो भी आपका जो घर का सामान है उसको इसमें बताया गया कि गड्ढे में डालिए और गड्ढे में बाद में वो क्या कंपोजिट खाद में बदल जाता है। और ऐसे चीजों को गड्ढे में डालिए जो अपशिष्ट जो क्या है जैव या कंपोजिट खाद में बदल जाता है, ठीक है। ऐसे को मत डालिए, जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सारी चीजें ये नहीं बदलता, ठीक है। ये जो कंपोजिट खाद में चेंज नहीं, तो ऐसे जो कंपोजिट खाद में चेंज हो जाता है, जो जैविक खाद में चेंज हो जाता है, उसको हम क्या करिए, गड्ढे में डालिए, गड्ढे में डाल के उसको क्या करिए, ठीक है। जिसमें लिखा है जहाँ खाली जगह हो कचरे को वहां परिवर्तित हो जाता है, रसोई घर से निकलने वाली कचरे, सब्जी, सड़े गले जो सब्जी होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, 1 माह के भीतर ये क्या करता है, जीवाणु द्वारा क्या किया जाता है, ये बदल जाता है, ठीक है। इस तरह बनाई गई खाद पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व उपस्थित हो जाता है, जो पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए जो है वो बहुत ही लाभदायक होता है। केंचुए की सहायता से पत्तियाँ सड़ी जो है सड़े गले फल सब्जियां, ठीक है, सारी परिवर्तित हो जाती है। केंचुआ जिसको हम किसान का मित्र कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, किसान का मित्र हम कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं इस बात को। चलिए क्या आप जानते हैं ऐसा होता है वैसा होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक शहर में कचरे का प्रबंधन, जैसे अभी यहाँ एग्जांपल सूरत जो है गुजरात के सूरत राज्य की एग्जांपल दिए गए हैं। हाँ देखिए अभी हाल ही में जो इंदौर शहर और सूरत शहर को
जो है संयुक्त रूप से यहाँ मिला है बेस्ट स्वच्छ, हमारा जो है स्वच्छता का जो है बेस्ट शहर स्वच्छ, ठीक है, स्वच्छ बेस्ट शहर जो चुना गया है वो लगातार इंदौर देख पा रहे हैं, लेकिन अभी जो सूरत को यहाँ पर चुना गया था, देखिए, ठीक है। तो ये पहले ये क्या हो रहा था, इसी कचरे के कारण 1994 प्लेग जैसे बीमारी आ गया, प्लेग बीमारी आई, जिसके कारण से बहुत सारे लोग जो बीमार हो गए थे, ठीक है। तो ये बाद में सुधार हुआ और जो है गुजरात राज्य फिर से जो साफ सुथरा बन गया, स्वच्छ शहर बन गया, लगातार इंदौर था, ठीक है। छत्तीसगढ़ भी है, महासमुंद को अभी मिला है, ठीक है, लगातार। चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल लेके बनाया बताया गया है कि किसी शहर का किस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं कचरे का, ठीक है। इस इलाके में कचरे का प्रबंधन जैसे कर्नाटक के एग्जाम्पल लेके बताया है, तो ये आप थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये 4R जो चीज मैंने बताया, 4R यहाँ पर लिखा हुआ है, 4R, कचरा प्रबंधन के 4R, रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिए, जो भी है वही है जो मैंने बताया, अलग से नहीं है वो कुछ और। चलिए, तो ये कचरा प्रबंधन के और कचरे से संबंधित ये टॉपिक था, और हम इसको यहीं खत्म करते हैं क्योंकि कुछ नहीं है, ठीक है। कचरा किसे कहते हैं आपसे, देखिए यहाँ कुछ कुछ चीजें हैं आपको याद रख लेनी है, जैसे कचरा किसे कहते हैं, अब गठन प्रक्रिया के बारे में बताइए, कचरे को कितना का स्रोत करना चाहिए, क्यों, ठीक है, उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर ये कचरा वाला पार्ट आपका हो जाता है समाप्त। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम देखेंगे जो आपका क्या है भाई, हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, क्या है, हमारा स्वास्थ्य, ये वाला टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से, फिर से मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, थैंक यू।